हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट के कुछ बेसिक पॉइंट्स। तो चैप्टर फर्स्ट के कुछ बेसिक पॉइंट्स है। सबसे पहले प्लेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू यानी कि पोजीशन पर जाने से पहले हम किसी भी नंबर को किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, वो 2 वेज होते हैं। फर्स्ट इज इंडियन सिस्टम, सेकंड इज इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम जानना क्यों ज़रूरी है? यू नो वेरी वेल बेटा, हम क्रॉस कंट्री यानी कि इंडिया से बाहर भी जाते हैं तो हमें वहाँ का भी पता होना चाहिए कि वहाँ पे वैल्यूज़ को कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे कैसे काउंट करते हैं पहले वैसे पढ़ना सीखेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है? इंडियन सिस्टम। किसके बारे में बेटा? इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में अगर मैं बात करूँ तो कहाँ से शुरू होता है? कोई भी नंबर, इंडियन हो इंटरनेशनल हो, कहाँ से शुरू करते हैं? राइट से। राइट से कहाँ आते हैं? लेफ्ट की साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर थाउजेंड्स, फिर 10,000, फिर लाख, देन 10 लाख एंड अप टू सोन, ऐसे चलता रहता है। क्लियर? करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो ये था बेटा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन सिस्टम। ये आपको याद होना चाहिए। दिस इज वंस, यानी कि जो राइट, सबसे राइट में पोजीशन होगी वो किसकी होगी? वंस की। फिर जो सेकंड वाली पोजीशन होगी, सेकंड राइट जो होगी वो क्या होगी बेटा? यहाँ से राइट वाली पोजीशन से जो सेकंड होगी ये वाली पोजीशन, ये किसकी होगी? टेंस की, फिर 100 की, फिर 1000 की, फिर 10,000 की, फिर लाख की, फिर 10 लाख की। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एक नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर आपने इसको वर्ड्स में पढ़ना है तो इसको कैसे पढ़ोगे? वर्ड्स में अगर आपने इसको पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे? सबसे पहले लिखोगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 1000 यानी कि 10,000, 1000 जो भी 1000 वर्ड है ना बेटा उनको इकट्ठा कर लो। 1000 वर्ड वाले कौन कौन से? ये और ये, अलग से कोमा लगा दो, इनको इकट्ठा कर लिया। लाख वाले जो हैं उनको अलग से निकाल लो, लाख वाले को अलग से निकाल लो, उनको कोमा लगा दो, ये अलग से निकल गया। अब देखो ये दोनों मिलके, जो लाख वाले हैं बेटा वो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? 23। भूल जाओ और सारा नंबर, ये क्या है? 23। तो ये क्या आ गया? 23। साथ में बेटा क्या था? ये लैक्स। तो यहाँ से आफ्टर दैट 1000 देखो क्या है? 45। ओनली दिस 4 and 5, 4 and 5 क्या बना रहे? 45। तो क्या आ गया यहाँ से? 45,000। आफ्टर दैट ये क्या बन गया? 678। ऐसे ही बोलते हो, क्या बोलते हो? 678। ठीक है, ये तो था अगर कोई नंबर आपको ऐसे वर्ड्स में दिया हुआ है उसको किस में बनाना है? ये आपको डिजिट्स में गिवन है, इसको किस में लिखना है? वर्ड्स में। तो ऐसे लिखोगे। अब अगर आपको ऐसे दिया हुआ है, ऐसे लिखना है तो कैसे लिखोगे? ध्यान से देखो बेटा, ये तो था आपका वो जब आपने क्या करना है, इंडियन सिस्टम में आपको डिजिट्स गिवन है उसे किस में चेंज करना है? वर्ड्स में। अब आपके पास दूसरा क्या आता है? आपको वर्ड्स गिवन है और वर्ड से आपको क्या बनाना है? डिजिट्स बनानी है। ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 70 lakhs। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 70 lakhs, 55,000, 55। ध्यान से देखो 70 lakhs, 70 stands for 70। और किसको मिली है ये पोजीशन? लैक्स वाले को। लैख वाले हैं कहाँ? ये और ये। तो ये क्या बन गया? 7070। आफ्टर दैट 55,000, ये क्या है? 55,000। 1000 वाला कौन कौन सा है? ये और ये। इसमें 55 लिखोगे तो कैसे लिखोगे? यहाँ और यहाँ कोमा लगा के चलना अपना। उसके बाद 55 क्या 100 वाली पोजीशन है? किसी भी वर्ड के आगे ये लिखा हुआ है 100, नहीं लिखा हुआ तो 100 वाली पोजीशन के आगे क्या है? 0। आफ्टर दैट 55, तो यहाँ आ गया 5 और ये आ गया आपका 5। एक और कर लेते हैं इसका एग्जांपल। 70 लाख 7,007। ध्यान से देखो बेटा,
नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कर रहे हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 70 लाख। देखो पहली बात तो किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। और 70 क्या हो गया, 70 लाख के ऑलरेडी आपके पास दो पोर्शन है, उनको फिल करो सबसे पहले। तो यहाँ पे भी क्या बन गया, ये 7 और ये 0। आफ्टर दैट 7000 ओनली 7। अगर आप लिखोगे 70 तो वो 70 बन जाएगा, अगर लिखोगे 07 तो क्या बन जाएगा, 7। तो जो 1000 वाली पोजीशन है उसमें क्या लिख दो, 07। क्लियर। आफ्टर दैट ओनली 7 ना 100 है ना टेंस वाली पोजीशन है, तो जहाँ नहीं गिवन वो क्या बन जाएंगे, 0, और वंस वाले डिजिट क्या बन जाएगी, 7। क्लियर। तो ये तो था बेटा वो कॉन्सेप्ट जब आपको क्या बताना था, वर्ड्स को डिजिट में चेंज करना, डिजिट्स को वर्ड्स में चेंज करना, यानी कि न्यूमरल्स को वर्ड्स में चेंज करना और वर्ड्स को न्यूमरल्स में चेंज करना। ठीक है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, विच इज़ प्लेस वैल्यू। क्या है बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका, प्लेस वैल्यू। मैंने आपको क्या बताया, प्लेस स्टैंड्स फॉर पोजीशन, प्लेस स्टैंड्स फॉर पोजीशन। तो प्लेस किसके लिए है बेटा, पोजीशन के लिए। अगर मैं प्लेस की बात करूं तो प्लेस स्टैंड्स फॉर पोजीशन, ठीक है। उस नंबर की, उस न्यूमरल की पोजीशन क्या है, वो 100 पे है, वो 1000 पे है, वो लाख पे है, वो पोजीशन। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ये आपका नंबर है और आपने प्लेस वैल्यू निकालनी है सबकी, तो देखो बेटा ये वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000। मैं सबकी बता रही हूँ, ध्यान से देखना बेटा, 1 बाय 1 सबकी बता रही हूँ। जैसे 0, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि वंस पे है तो वंस के बाद कोई डिजिट नहीं है। फिर देखो इसकी पोजीशन क्या है, टेंस, और टेंस का मतलब क्या है, 1010। क्या है, 1010। या जिसको ये नहीं समझ आता तो ये वाला नंबर एज इट इज, इस नंबर के बाद जितनी डिजिट है उतनी 0। 6 की निकालोगे, 6 आपका एज इट इज, 6 के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट, 1 and 2, तो उतनी 0। आफ्टर दैट 4 एज इट इज, 4 के बाद कितनी 0, जितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3। आफ्टर दैट 2 के बाद कितनी 0, 1 2 3 4। अगर मैं अपने सिंपल मैथमेटिकल टर्म्स में बात करूं तो ये पोजीशन बता रहे 1000, तो 40, 1000 कौन सा प्लेस है, 1000 वाला जिसके पीछे 3 0 होंगी। 10,000 कौन सी 0 है, कौन सा वैल्यू होगी जिसके पीछे 4 0 होंगे। तो वो क्या कर रहा है, उसकी पोजीशन बता रहा है न्यूमरल की, कि वो 1000 पे बैठा है, 100 पे बैठा है, 10 पे बैठा है। 1 0 का मतलब है 10 पे बैठा है, 2 0 का मतलब है 100 पे बैठा है, 3 0 का मतलब है 1000 पे बैठा है, 4 0 का मतलब है 10,000 पे बैठा है, 5 zeros का मतलब है लाख पे बैठा है। तो प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है, मेरे को उसकी पोजीशन बतानी है, जो नंबर वो कह रहा है वो नंबर कहाँ बैठा हुआ है। क्लियर। तो देखो अगर मैं बात करूँ इसी के अंदर डायरेक्ट अगर मेरे को निकालना है, फॉर एग्जांपल 4 की प्लेस वैल्यू निकालो, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 100 पोजीशन। कौन सी पोजीशन है, 100 पोजीशन। तो क्या आ गई इसकी प्लेस वैल्यू, 400। क्या आ गई, 400। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में प्लेस वैल्यू का बड़ा पंगा है बेटा। एक्सपेंड करना, ओपन करना, एक्सपेंड करना मतलब ओपन करके रखना, इसमें बड़ा पंगा है। देखो बेटा प्लेस वैल्यू का, अगर मैं बात करूँ इसको एक्सपेंड करना है तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू अगर आपको पता चल गई तो आप इजीली एक्सपेंड कर सकते हो। बस आपने क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है। जैसे ये था 3 1 4 5 6, इसको एक्सपेंड करो, ओपन करके रखो, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो क्या करोगे, 3 एज इट इज, 3 के पीछे कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बीच में किसका साइन, प्लस। 3 के बाद किसकी टर्न आई, 1, 1 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्लस 2, 2 के बाद कितनी 0, 3 0,
4 के बाद कितनी ज़ीरो, 2 ज़ीरो, 5 के बाद कितनी ज़ीरो, 1 ज़ीरो, और 6, दिस इज़ योर वंस, तो वंस वाले डिजिट क्या रहती है, एज इट इज़। क्लियर। तो ये थी आपकी एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड के बाद देखो बेटा, एक्सपेंडेड के बाद जो आपने करना है वो क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। क्या लिखनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ, स्टैंडर्ड ध्यान से देखना। एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर, जिसमें आपको हो सकता है थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न रहे। ये है 140000008, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना, ये 1 के बाद क्या लिख दिया मैंने, कितनी ज़ीरोज़, 2 2 3, 7 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस, उसके बाद किसकी टर्न आ गई, 4 की। 4 के बाद कितनी ज़ीरो, 1 2 6 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5। क्लियर। आफ्टर दैट देखो जितनी भी ज़ीरोज़ हैं उनको हटा दो। ज़ीरो के बाद ज़ीरो लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट कौन सी पोजीशन आ गई, 8, तो भी आपका आंसर राइट है। तो ये मत समझना आपका आंसर गलत है, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि ज़ीरो के पीछे कितनी भी ज़ीरो लगा दो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, वो रहेगा तो ज़ीरो ही, तो उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 + 0 = 1 और 0 + 1 = 1, तो कोई फ़र्क पड़ा ज़ीरो ऐड करने का, नहीं। तो ध्यान रखना बेटा, जब भी ये ज़ीरोज़ का कॉन्सेप्ट आता है इसमें कंफ्यूज मत होना। ज़ीरो लिखो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिखो। उसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इसी की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी, फॉर एग्जांपल दिस, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या, इकट्ठा करके रखना है, कलेक्ट करके आपको न्यूमरल्स की फॉर्म में देना है। ये जो था ओपन करके जो पोजीशन थी, पोजीशंस बता के प्लस किया है। अब क्या करना है, सबको इकट्ठा करके रखना है। इकट्ठा कैसे करके रखोगे, ध्यान से देखना। ये कौन सी पोजिशन है, फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 2 7, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ 7 थी, यहाँ 6 हैं। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पहले 7 फिर 6 फिर 5 फिर 3 फिर 2 फिर 1, तो आपने कुछ नहीं करना, डायरेक्ट उठा के, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है 2000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 6। ध्यान से देखो, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ काउंट करो, यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 0, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में है 3 2 1 0, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट डिजिट उठाओ। फर्स्ट डिजिट उठाई, एज इट इज़ रख दिया, 2 3 4 6, 1000 वाले को अलग कर दिया। तो ये आपकी क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब वहाँ पे भी सेम काम करना है, डिजिट्स यानी कि ज़ीरो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 7 के बाद 6 आता है, तो यहाँ से फर्स्ट नंबर उठाया एज इट इज़, यहाँ से ये नंबर उठाया एज इट इज़। अब उसके बाद तो डायरेक्ट क्या है, 8, उसके बाद तो नंबर ही नहीं है, उसके बाद तो नंबर ही नहीं है, तो कितने नंबर नहीं है, ये देखो बीच की, इसके पीछे कितनी ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर नहीं है। और लास्ट वाला नंबर क्या है, 8, लास्ट वाला नंबर, यानी कि अगर प्लस करूँगी तो यहाँ पे क्या आ गया, 8, तो बीच में कितने नंबर नहीं है, 1 2 3 4 5। देखो ध्यान से, अगर इनमें 8 प्लस करूँगी तो ये लास्ट वाला नंबर तो 8 बन गया, बीच में कितने नंबर नहीं है, 1 2 3 4 5 5, तो 5 क्या लग गई, ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5। क्लियर। तो ये आपका क्या बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको इजी रहे। देखो बेटा क्या है नेक्स्ट एग्जांपल, $3 प्लस 50,000 एंड प्लस 6। ध्यान से देखना बेटा, ये 3, वो 3 और 2 5 और यहाँ 4, कितनी ज़ीरो है, यहाँ 5 यहाँ 4, तो पहला डिजिट उठा के रख दिया, पहला डिजिट उठा के रख दिया। याद रखना लास्ट वाले डिजिट यानी कि इसको किससे रिप्लेस कर देना, 6 से,
तो इनके बीच में कितनी ज़ीरो बची, 1 2 3, कितनी ज़ीरोज़ बची 3, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 एंड लास्ट वन इज 6। तो क्या बन गया, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, तो बन गया 3,50,006। क्लियर। लास्ट अगर वंस वाले डिजिट गिवन है ना, तो वंस वाले डिजिट को डिजिट की एक ज़ीरो रहने देना, उसको काउंट नहीं करना। लास्ट वाले डिजिट के लिए एक ज़ीरो छोड़ देना, बाकी कितनी ज़ीरो बची 1 2 3, तो 3 ज़ीरोज़। क्लियर। तो ये था आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद आ जाओ असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा, असेंडिंग ऑर्डर, व्हाट डू यू मीन बाय असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। अगर मैं कंपेयर करने के लिए बोलूँ, एक पार्ट है देखो 9 4 7 6 2 9 9 9 9 5 7 6 2 9 8 9, नेक्स्ट इज 9 5 7 6 3 9 9 9। ध्यान से देखना एक बार, पहले तो डिजिट्स काउंट करो, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सबसे छोटा। अब देखो 9 4 7 9 5 7 9 5 7, 9 4 7 छोटा है या 9 5 7 छोटा है? तो ये सबसे छोटा है, तो क्या आ गया 9 4 7 6 2 9 9 9 इज लेस देन, किससे छोटा है? अब इन दोनों में जो छोटा होगा वो वाला नंबर लिखना है। तो इन दोनों में कौन सा छोटा, ध्यान से देखो, जहाँ तक सेम है वहाँ तक छोड़ दो। 9 5 7 9 5 7, ये 6 2, ये 6 3, 62 बड़ा है या 63? 63 बड़ा है, मेरे को छोटा चाहिए तो छोटा नंबर ये 9 5 7 6 2 9 8 9, किससे? इससे 9 5 7 6 3 9 9 9। इसके बाद आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका उल्टा करना है। ये तो था आपका असेंडिंग ऑर्डर, अब आपने क्या करना है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग यानी कि इसका उल्टा, यानी कि अब सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले। बड़ा नंबर क्या है ये, तो क्या आ गया 9 5 7 6 3 9 9 9 इज ग्रेटर देन 9 5 7 6 2 9 8 9, और यहाँ क्या आ गया लास्ट में 9 4 7 6 2 9 9। क्लियर। तो ये था आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं इसके अंदर, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट ऑफ, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट 7 डिजिट, कितने भी डिजिट हो। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है, सबसे छोटा। अगर मैं बात करूं 3 नंबर का, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, 3 डिजिट 1 2 3, सबसे पहला नंबर जो 3 डिजिट का होता है वो सबसे छोटा होता है, और सबसे पहला नंबर क्या है 100। तो अगर वो 5 का बोले 4 का बोले तो और जीरोस ऐड हो जाएंगी। इन सेम वे अगर ग्रेटेस्ट की बात करूं तो ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है, 3 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होता है। 3 डिजिट का सबसे लास्ट वाला नंबर कौन सा होता है, ध्यान दो बेटा, 999। उसके बाद तो 10,000 आ जाता है ना, प्लस करते हो जब, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया यहाँ पे 100, सबसे बड़ा हो गया 999। अगर वो मैक्सिमम डिजिट्स की बात करते हैं, यहाँ पे बोलता है 5 डिजिट्स तो 2 जीरो और लग जाएंगी। अगर वो बोलते हैं 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट तो 2 और 9 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जितने पूछ रहा है उतने 9, और जितने स्मॉलेस्ट पूछ रहा है उतनी डिजिट्स यानी कि उतनी ज़ीरो और इंक्रीज कर दोगे। तो ये था बेटा कंपेयर करने का मतलब क्या है। कंपेयर करने का मतलब होता है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। अब अगर इन दोनों में बात करूं तो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, तो बेटा ये जो ये लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, जिसके साइड इसका मुंह ओपन है ना, ओपन है ये वाला मुंह, तो वो वाली डिजिट बड़ी, यानी कि ये वाली डिजिट बड़ी है इससे, जिसकी साइड बंद है वो छोटी है इसके कंपैरिजन में। कंपेयर का मतलब क्या है, कंपैरिजन करो कि 10 रुपये बड़े हैं या 20 रुपये। 10 और 20, सबको पता है 20, तो ये वाला मुंह उसके साइड ओपन होगा जो बड़ा है। क्लियर।
तो बेटा ये थे आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।